हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप ही से बात करने आई हूं। आप सबसे ही तो बात कर रही हूं मैं। एग्जाम्स आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों की तैयारी टॉप लेवल पे होगी, बहुत सारे बच्चों की तैयारी एवरेज होगी और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं कि लास्ट मोमेंट पे कौन कौन से टॉपिक मैं कवर कर लूं कि एटलीस्ट मैं पास हो जाऊं, एटलीस्ट मैं कौन से टॉपिक्स पढ़ लूं कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। सबसे सही तरीका है लास्ट मोमेंट पे अपने एमसीक्यूज को कवर करने का। हर एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स एमसीक्यूज आता ही आता है, तो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज अगर आप लास्ट में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पास तो बिल्कुल बहुत आराम से हो जाएंगे। और अगर आपकी तैयारी ए ग्रेड है और आपने एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज को सॉल्व करके रख लिया तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाएगी, आपकी तैयारी में लग जाएंगे 4 चांद। तो मैं लेकर आई हूं आपके लिए टॉप 20 एमसीक्यूज फ्रॉम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सभी को राम राम। मैं निधि श्रीवास्तव। पिछले 10-12 सालों से 2013 से मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चला रही हूं। ये एक छोटा सा प्रयास ऑनलाइन अपने जितने भी अनुभव हैं उन सबको लेकर के आने का, अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करने का। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगती है तो। चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज बिना देरी किए हुए। A chemical reaction in which exchange of ion occurs between the reactants as is known as। वो कौन से केमिकल इक्वेशंस होते हैं जिसमें आयन एक्सचेंज होता है? आयन एक्सचेंज का मतलब जहां पर Na+OH- Cl- आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यस ऑफ कोर्स वो आपका करेक्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये वो एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। मैंने हर क्वेश्चन के सामने यहाँ पर ईयर भी लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो पेन और पेपर लेकर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलना। ओरली भी आप मन में सॉल्व कर सकते हो और आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The product obtained when the lead nitrate is heated in a boiling tube। जब हम lead nitrate को हीट करते हैं तो उसमें से क्या क्या निकलता है, कौन कौन से हमें सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करते चलना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना। लास्ट मिनट रिवीजन है आपके लिए ये। चलो मैं फटाफट से इसका आंसर बता देती हूँ। योर करेक्ट आंसर इज NO2PbO यानी आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड, फॉस्फेरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों चीजें प्रोडक्ट के रूप में निकलती हैं। इसकी एक इक्वेशन है जो यहाँ पर ब्लर हो गई है, मैं इसको कमेंट में नीचे पिन कर दूंगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। To balance the following chemical equation, the value of the coefficients XYZ must be respectively। यहां पर आपको दी हुई इक्वेशन को बैलेंस करना है, which is again one of the most important question। यहां पर ये बच्चा लिखा तो मैंने बस एक ही साल है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो लगभग हर साल आता ही आता है और यकीन मान लो 1 मार्क्स के लिए तो जरूर आता है। एंड इस चीज के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आप केमिस्ट्री में जितने भी इक्वेशंस लिखते हो, अगर आप उन इक्वेशंस को बिना बैलेंस किए लिखते हो तो वो चीज भी रॉन्ग है। आपने कहीं पर भी एग्जाम्पल के तौर पर भी लिखना है ना, अगर कितनी केमिकल इक्वेशन, मान लो आप मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हो, मान लो आप एसिड बेसिस पढ़ रहे हो, कहीं पर भी अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपको जो इक्वेशन लिखनी है वो इक्वेशन हमेशा किस रूप में होनी चाहिए, बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। चलो देखते हैं। यहां पर मैंने आपकी सुविधा के लिए देखो सॉल्व करके दे दिया है। अगर मैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 4 पुट कर रही हूं तो यस मेरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जिंक बोथ साइड हो जा रहा है 2, नाइट्रोजन का हो जा रहा है 4 एंड ऑक्सीजन का हो जा रहा है 12। मैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छी सी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बहुत सारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है which of the following is redox but not a combination reaction।
रेडॉक्स होनी चाहिए, यानी कि वहां पर या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या दोनों में से कोई एलिमिनेट हो रहा है, बट क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दो एलिमेंट्स मिल करके कुछ नया बना दे रहे हो। आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर पहली इक्वेशन चेक करो, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके यस ऑफ कोर्स बना रहे हैं CO2, बट यहां पर ये एक प्योरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन तो हो रही है बट साथ में क्या है, कॉम्बाइन भी हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन। सेम वही चीज इसके साथ भी है, कॉम्बिनेशन हो रही है। एंड यस ऑफ कोर्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में भी यही हो रहा है, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी आता है, यानी ये ऑक्सीडेशन प्लस कॉम्बिनेशन है। बट लास्ट वाला देखो, यहां पर Fe2O3 ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी यहां से आपका ये एलिमेंट क्या है, ये निकल जा रहा है, ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है और ऑक्सीजन जाकर कहां अटैक कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पर ऑक्सीजन अटैक कर रहा है और क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्योरली आपकी कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से आपको अपनी इक्वेशंस को पहचानना होता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन of copper sulfate. हाँ, copper sulfate. The nail is taken out after 15 minutes. The nail will be found to be covered with. जब भी हम किसी आयरन नेल को, यानी आयरन की कील हो, कुछ भी हो आपके पास, उसे आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर डाल रहे हो तो डेफिनेटली ड्यू टू ऑक्सीडेशन उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी ही करेगी और रिएक्शन करके क्या बना देगी, एक हमारा ब्राउन कलर का डिपॉजिट उसके ऊपर बनाएगी। यहाँ पर देखो रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर सल्फेट जब भी आयरन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, फेरस सल्फेट और कॉपर एक रेसिड्यू के फॉर्म में नीचे आपका रह जाएगा। तो आयरन पर इसकी वजह से जो लेयरिंग आएगी दैट इज ब्राउन इन कलर, इसलिए कैसा डिपॉजिट आएगा, ब्राउन डिपॉजिट आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सॉरी इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट दी जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व हो। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कौन सा एग्जांपल है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड यस ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारा डिकम्पोजिशन होता है किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कहा, क्विकलाइम, और साथ में आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये रिवर्स ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, क्योंकि जब हम क्विकलाइम को रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब वो रिएक्ट करता है तो हमारा कार्बन, ये आपका सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है। क्या है ये वही सफेदी है जो हम अपने घरों में करवाते हैं, और ड्यू टू मॉइस्ट प्रेजेंस इन मॉइस्ट, हमारे एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी दीवार क्या होती है, बहुत ही शाइनी सा लुक भी देती है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जिंक रिएक्ट कर रहा है आपका एसिटिक एसिड के साथ, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एंड क्या बना रहा है, CH3CO, एक तरह का ये कंपाउंड बना रहा है। Zn मतलब एक तरह का ये आप कह सकते हो मिक्स कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, इस रिएक्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि द अबव रिएक्शन इज ये किस तरह का, अच्छा वैसे तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, यहां से देखो हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन आपको पहचानना किसमें से है, जो आपको नीचे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कैसी डिस्प्लेसमेंट जी, ZnH को पुश करके भगा देगा। क्यों भगा देगा, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ रखी है, कटरीना ने कार मांगी, वॉल्टर्स एंड फरारी। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आपके लिए मैं वो भी उपलब्ध करा दूंगी। वैसे मुझे पता है अभी लास्ट मोमेंट, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे
बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर आपके लिए बहुत सारा मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, तो मैं बस एक अपना छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको वो चीजें करा पाऊँ, वो चीजें दे पाऊँ जो मैं अपनी बैच में बच्चों को करवाती हूँ, जो चीजें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को बच्चों एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन करता है तो, एंड अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां पर एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, किस चीज की? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और क्या बना रहा है? एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड बना रहा है और साथ में वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। कह रहा है इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ ABCD इज मस्ट बी। ABCD की वैल्यू क्या होगी? यहां पर आपको नीचे वैल्यूज रखी है। अच्छा, मजे की बात, जब आपको बैलेंस करने के लिए MCQ में आता है तो रखना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? आओ इसके आंसर से समझाती हूं। देखो, जब आपको ABCD की वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी हैं तो बच्चा ABCD की वैल्यूज पर बस ये चेक कर लिया करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट है, विच इज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसी लॉ पर हमारा बैलेंसिंग काम करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, सॉरी एक स्लाइड पीछे हो गया, हाँ फिर से देखते हैं। देखो यहां पर इस वैल्यू को रखने के बाद एल्यूमिनियम दोनों तरफ नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2, क्लोरीन के कितने हैं? 6, हाइड्रोजन के भी 6, ऑक्सीजन के भी 3। इस तरह से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि इसका आंसर स्लाइड है, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बैलेंसिंग बताई, एक छोटी सी ट्रिक भी बताई, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लाइड को पुश फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ फॉलोइंग आपको देखो एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें से आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन पहचानना है, तो आप बड़े आराम से पहचान लोगे। अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपको वापस से करवाया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट corrode in moist air। क्या कह रहा है? डू नॉट, यानी मॉइस्चर में उसका कोरोजन नहीं होता। ठीक है, कोरोजन क्या होता है मैं और आप सब जानते हैं, जब हमारा एटमॉस्फेयर में मौजूद नमी की वजह से जब कोई एलिमेंट में जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग तो वैसे आयरन के केस में होती है, लेकिन बाकी के केस में क्या होता है? कोरोजन होता है, बाकी मेटल्स के केस में। तो यहां पर देखो जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं ना, इनमें से सही आंसर तो गोल्ड और सिल्वर बोथ है, सॉरी। बट क्या हो रहा है कि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर पढ़ोगे ना, तो वहां पर गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव देन सिल्वर। गोल्ड आपका इससे कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसने पूछा है कि डू नॉट कंसिडर, जो इनमें से कोरोड ना हो, तो इसके केस में आप गोल्ड को टिक करके आओगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 दिया है, दोनों सही है, अब क्या करें? तो बच्चा अगर वहां पर ऑप्शन मान लो आपके पास दिया हो कि ए भी सबके लिए दिया है, किसी ऑप्शन में दे दिया है C, D या ऑल ऑफ एबव, मान लो इन दोनों को ना दे करके प्लैटिनम भी दे दे और आपसे कह दे ऑल ऑफ एबव, तो यस ऑफ कोर्स आप ऑल ऑफ एबव पे टिक कर सकते हो। बट अगर आपको सिंगल एलिमेंट्स दिए हैं और आपसे पूछ रहा है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बच्चों आप लोगों के लिए फिर से एक होमवर्क है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कह रहा है व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन द गैस इवॉल्व्ड इज। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3।
किससे रिएक्शन कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन? HCl। डाइल्यूट का मतलब उसमें वाटर का कंटेंट भी होगा। तो जब वाटर होगा तो बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। ये कुछ अलग सा और बेहतरीन क्वेश्चन है, आओ देखते हैं कौन सी गैसेस निकलेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कि हमारे वाटर का कलर क्या कर देगी? टर्न्स टू मिल्की। ये आपकी एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी है, ठीक है। आ जाओ, यहां से एक एमसीक्यू जरूर बन जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ मेटालिक रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन। अच्छा, जब भी कुछ ऐसा है ना, एक्स बर्न इन ऑक्सीजन, ये भी एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बताती हूँ, पहले मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर लूं, ठीक है। फिर से कह रहा है अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन with a dazzling white flame forming a white ash. Why? The correct decomposition of X, the correct description of X and Y and the type of reaction is. ठीक है, आ जाओ देखते हैं। कह रहा है कि जब भी हम मेटालिक रिबन को, कोई रिबन हो सकता है, उसको हम बर्न कर रहे हैं तो मुझे व्हाइट ऐश मिल रही है। व्हाइट ऐश सुनते ही दिमाग में विदाउट टेकिंग अ सेकेंड आपके पहले दिमाग में सबसे पहला थॉट आना चाहिए क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पर्पल कलर का, उसे आप जब बर्न करोगे उसमें व्हाइट ऐश मिलेगी। यहीं से उठकर आपका एक और क्वेश्चन आता है। अगेन ये फिर से आपकी एनसीईआरटी की एक क्या है? एक एक्टिविटी है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम मेटालिक रिबन यानी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं बिना उसे साफ किए, या फिर क्यों मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे क्लीन करना जरूरी है? बच्चा, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप उसे बर्न कर रहे हो तो बर्न करने के बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये शुद्ध रूप से नहीं मिलेगा अगर आपने इस रिबन को क्लीन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? तो उसमें बहुत सारी क्या मिलेंगी आपको? इम्प्योरिटीज। इसलिए एक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस बताए, एक एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है, 2 क्वेश्चंस कि क्यों इसे क्लीन किया जाता है, या फिर क्या होता है अगर हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन नहीं करते। तो क्यों किया जाता है? ताकि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का एक रेसिड्यू होता है हमें साफ तौर पर मिले। और क्यों नहीं, मतलब क्या होता है अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे तो आपको ये जो व्हाइट ऐश मिल रही है ना, ये नहीं मिलेगी, ये प्योर व्हाइट ऐश नहीं मिलेगी, शुद्ध रूप से आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। क्या है ये क्विकलाइम? सफेदी की चमकार, जो हम अपने घरों में करते हैं, व्हाइट वॉश करते हो ना, तो व्हाइट वॉश यानी चूने में क्या मिलाते हो? पानी। ये वही चूना है। इस चूने में जब आप पानी मिला देते हो तो ये क्या बन जाता है? क्विकलाइम से स्लेकलाइम। और यही जब हमारे मॉइस्ट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से आपकी दीवारें चमकती हैं, एकदम शाइन शाइन सा लुक देती हैं। ठीक है, पहले भी बता चुकी हूं। चलो आ जाओ, ये रिएक्शन देखो स्क्रीन पर लिखी हुई है, ये वाली रिएक्शन तो बच्चा एकदम रट के जाना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है सेलेक्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज नॉट अ बेस। अच्छा, बेस क्या होता है? बेस वो जिसमें OH माइनस आयन हो, जो हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, जो क्लोराइड हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोराइड को तो वैसे आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं। आ जाओ, क्या ये हाइड्रोक्साइड है? ये हाइड्रोक्साइड है। अगेन सल्फेट है, तो बेस क्या है आपका? जिंक ऑक्साइड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहां पर देखो एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और ये आपकी रिएक्शन बैलेंस भी है। द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज। रिड्यूसिंग एजेंट कौन? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। एक शॉर्ट तरीका है याद करने का, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल ऑपोजिट में ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीजन को ले ले या फिर हाइड्रोजन को
दे दे। तो सबसे बेस्ट कौन है इसमें से? दैट इज सोडियम। आ जाओ देखो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग। यहां पर नीचे आपको एक इक्वेशन लिखी है, कह रहा है एक्स वाई जेड। अच्छा ये भी अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कई बार पूछा जाता है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है किस चीज की, कि आपका ये जो रिएक्शन है इसके बारे में बैलेंसिंग के अलावा भी हम और क्या क्या जानते हैं। अगर टर्म आगे लिखी है ये क्या है? ये बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर कोई टर्म यहां लिखी है इसका मतलब वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है? इसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स क्या? देखो दोनों कहां है एक्स फिजिकल स्टेट? चेक करो एक्स किस में दिख रहा है? एक्स इज का फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3। ये फिजिकल स्टेट बताएगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये क्या होता है? अगेन चेक कर लेते हैं। वाई क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, यानी ये कोई कैटलिस्ट हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है ना, जिसकी प्रेजेंस में ये खुद तो काम नहीं करेगा, ये बस रिएक्शन होने के वक्त बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अगेन लास्ट में देखते हैं जेड। जेड क्या है अगेन? ये अगेन ऑक्सीजन की क्या बता रहा है? फिजिकल स्टेट। तो तीनों को देखकर सही आंसर क्या है हमारा? लास्ट वाला। आई गेस समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रहा है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस। जब भी हम फेरस सल्फेट को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो वहां पर आपको एक तो ब्राउन क्या होता है? ब्राउन कलर का सॉलिड मिलता है और दो अलग अलग गैसेस मिलती हैं। द रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। उस रिएक्शन को कैसे कैटेगराइज करोगे? चलो देखते हैं आंसर में। पहले आंसर देख लेते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है कैसे कैटेगराइज करोगे? यहां देखकर समझ में आ रहा है डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स। अब आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को जब आप हीट कर रहे हो तो डेफिनेटली हीट करने के बाद क्या होगा? उसमें रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन निकलेगी एंड वो आपको ब्राउन कलर का सॉलिड मिलेगा जो कि हमारा आयरन होता है। ठीक है, अगेन और दो गैसेस निकलती हैं, एक गैस होती है SO2, एक गैस होती है SO3। दो अलग अलग टाइप की। यहाँ पे मैं एक्चुअली रिएक्शन मेंशन नहीं कर पाई, ठीक है, बट ये एक प्रॉपर रिएक्शन होती है। चलो आ जाओ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहां पर बनाता है मेथिल टेट्राक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कह रहा है द अबव एग्जांपल इज द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। यहां पर देखो मैंने अभी कुछ देर पहले आयन एक्सचेंज की बात की थी। दोनों इसमें से ऐसा कुछ है क्या? ढूंढ लो। चलो आ जाओ, आंसर मिल गया सबको? वेरी गुड। आ जाओ देखते हैं क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। देखो कैसे? क्लोरीन के पास दो एटम्स हैं, एक एटम जाकर के मेथिल के पास लग रहा है और दूसरा एटम इसमें से जो H टूटेगा वहां से निकल करके Cl उसको मिल जा रहा है। तो ये दो Cl अलग अलग ग्रुप्स पर क्या हो जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूट। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कह दिया गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई गेस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।